Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is second year chemistry chapter 20 carboxylic acid and functional derivatives. और स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर का थर्ड पार्ट है. प्रीवियस लेक्चर्स में हम एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ वी विल डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम कितने मेथड से जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं. देखिए अगर हम ग्रिग्नॉड, अब मैं इसमें वर्डिंग के थ्रू जो है वो स्कीम नहीं ड्रॉ कर रही, मैं यहाँ पर जो है वो फॉर्मूलाज या जो है वो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके आपको बताऊंगी. जैसे कि रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो सकता है. सेकंड हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स या हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स. ठीक है, इससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को. और अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन आप कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 विद सल्फ्यूरिक एसिड. और लास्ट में आपके पास कि अगर आप ये देखें C6H5 यानी ये आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के साथ कोई भी अटैच है, मतलब एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई भी अल्काइल चेन अटैच है, उस साइड चेन की आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं. ठीक है, इन तमाम कंडीशंस में कर सकते हैं. अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट सिचुएशन में आप कर सकते हैं या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4 डिफरेंट वेज हैं जिनसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो अगर आप ज़रा रिकॉल करें तो आपने अल्काइल हैलाइड चैप्टर में ग्रिग्नॉड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के आपने एसिड्स प्रिपेयर किए हुए हैं. ठीक है, ये भी आपके पास जो है वो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन. ठीक है, और देन आपने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में अगर आपको याद हो कि एल्डिहाइड कीटोन्स में आपने पहले HCN ऐड किया था. ठीक है, यानी एल्डिहाइड कीटोन्स में आपने HCN ऐड किया और उससे आपने जो है वो साइनाइड्स बनाए थे. ठीक है, तो उन साइनाइड्स की फर्दर आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस वहाँ पर पड़ी थी. ठीक है, वहाँ पर ये बताया हुआ था कि साइनाइड्स को फर्दर अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो फर्दर जो है टू टाइम्स एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे. ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है. ठीक है, एक्सरसाइज में हमने इसको डिस्कस भी किया था. और अल्कोहल्स वाले चैप्टर में आपने देखा था कि अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की जा सकती है और उनसे पहले एल्डिहाइड कीटोन्स बन सकते हैं और फर्दर एल्डिहाइड कीटोन्स जो हैं वो उनकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास एसिड्स जो हैं वो बन सकते हैं. ठीक है, इसका मतलब है कि ये 3 जो है वो रिएक्शंस तो रिपीट हो रहे हैं हमारे लिए. लास्ट वन जो है हमारे पास, इसको हमने जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑफ बेंजीन. ठीक है, ये हमने जो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस देखा था बेंजीन वाले फंक्शनल ग्रुप में, तो वहाँ पर उन्होंने इस रिएक्शन को स्किप कर दिया था, उसको रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर देखें इन्होंने इंक्लूड कर दिया है. तो इसमें आपने क्या करना है, अगर बेंजीन के साथ कोई साइड चेन अटैच है और उसकी अगर आप इन कंडीशंस में ऑक्सीडेशन करते हो तो बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइड चेन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, तो अभी हम इन तमाम 4 टाइप्स के लिए एक एक रिएक्शन लिखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इनको किस तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करना है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ग्रिग्नॉड रिएजेंट का जो है वो रिएक्शन कर रहे हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये ऑलरेडी हम बड़ी डिटेल में कर भी चुके हुए हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बनिल है वो क्या हो जाएगा, ऐसे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव में जो है वो स्प्लिट हो जाएगा और मेटल मैग्नीशियम मेटल जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन कार्बन. ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने एरोज लगाने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रिग्नॉड अल्काइल चेन. नेगेटिव ऑफ दिस R इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन जो है वो इस पे अटैक करेगा. ठीक है, अब हम जो है वो इनका एडेक्ट बनाएंगे. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस R. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें. ठीक है, ये जो है वो किस पे जा रहा है, अटैक कर रहा है
कार्बन पे, और कार्बन के जो राइट लेफ्ट पे जो ग्रुप्स होते थे वो हम टॉप और बॉटम पे लिखते थे, ठीक है। लेफ्ट पे तो कोई है नहीं, इसलिए बॉटम पे कुछ भी नहीं आएगा। अब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ लिख दिया। अब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाना है क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। फिर इस ऑक्सीजन का मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाना है, एंड देन हेलोजन के साथ बनाना है, ठीक है। तो ये एडक्ट बन चुका है, और इसके बाद जो है वो हमने इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करानी है। एसिड की प्रेजेंस में जो है इसमें वाटर ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स हाँ, यहाँ पर हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं तब ताकि जो है हम यहाँ पर बॉन्ड जहाँ से ब्रेक हो रहा है उसको भी मेंशन कर सकें, ताकि हम प्रोडक्ट लिखने में कोई मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि इजीली हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ चुका है। ये जो हमारे पास नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा, और ये पॉजिटिव जो है वो इस नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये देखें कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, साथ मैग्नीशियम के साथ हेलोजन तो था ही, और साथ हाइड्रोक्सिल भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये था रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब सेकंड मेथड की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो है वो इसकी 2 टाइम्स हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इसको अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम पहले एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये काम हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, जो साइनाइड के साथ और कार्बन और नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड्स है ना, पाई बॉन्ड्स, वो दोनों ब्रेक कर जाएंगे, एंड प्रोडक्ट हमारे पास देखें क्या बनेगी, कार्बन और नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है ना वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ, और जो 2 हाइड्रोजन्स हैं वो हमें नजर आएंगे नाइट्रोजन के साथ। तो सिंपल वाटर ऐड हो गया। हम मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, हम सिंपल देख रहे हैं, डायरेक्ट रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए साइनाइड जो है या नाइट्राइल ग्रुप है वो आपके सामने जो है किस में कन्वर्ट हो गया, एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसी का सेकंड रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, कि आप उसको रिएक्ट करवाएंगे अनदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा कि हमने एसिड बनाना है, तो इसका मतलब है कि हमें इस रिएक्टेंट में नाइट्रोजन चाहिए ही नहीं, हमने पूरा नाइट्रोजन क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो वाटर में से जो हाइड्रोजन आएगा वो इस NH2 के साथ मिलकर क्या बना लेगा, अमोनिया बना लेगा, और बाकी आपके पास जो है वो जो OH ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा इसके साथ और ये एसिड बना देगा, ठीक है। ये देखें ये एसिड बन गया, और यहाँ पर हमारे पास ये नाइट्रोजन जो है NH2 जो है वो NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और अमोनिया बन जाएगा। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं कि किस तरह से 2 स्टेप्स में जो है ये नाइट्राइल या साइनाइड, कुछ भी आप कह सकते हैं, इसके दोनों नाम हैं, ठीक है। नाइट्राइल्स या एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स से हमने एसिड बना दिए, ठीक है। आप डायरेक्ट बी लिख सकते हैं, आप वाटर के साथ 2 लगा दें और डायरेक्ट एसिड बना दें। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डायरेक्ट इस तरह से स्टेप लिखा जा सकता है, ओके। अब हम थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हम जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में बड़ी डिटेल से ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। कि हमारे पास देखें प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल में हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन है और नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, ये वाटर बना देगा, यानी ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे पास बना देगा वाटर, और रिमेनिंग जो है वो आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। देखिए आपके पास रह यही गया, RC कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और साथ एक हाइड्रोजन आपके पास रह जाएगा प्लस वाटर, तो ये एल्डिहाइड बन गया। और इसी का फर्दर हम, क्योंकि हम एसिड्स बनाना चाह रहे हैं, एसिड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड की हम ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ये हमने
ऑलरेडी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन में भी ये टॉपिक पढ़ लिया हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स सिंपल है। पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप करेंगे तो ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ एंटर हो जाएगी एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिडिक ग्रुप। ठीक है, तो ये आपने प्राइमरी अल्कोहल से क्या बना दिया, एसिड्स बना दिए। और स्टूडेंट्स आपकी बुक में तो लिखा है कि प्राइमरी अल्कोहल से एसिड्स बन रहे हैं, लेकिन कोई वो बात नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होती है, उससे कीटोन्स बनते हैं और फर्दर आप कीटोन्स की भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ये आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन का लास्ट टॉपिक पढ़ा है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कीटोन्स की भी ऑक्सीडेशन से एसिड्स बनते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन्स हैं या अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बुक में जो है वो प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से ही बताया। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है साइड चेन की ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये साइड चेन की ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अगर एक कार्बन आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी एक आपके पास मिथाइल या टॉलीन है, सिंपल आप कह सकते हैं मिथाइल बेंजीन या टॉलीन है। ठीक है, और उसकी आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यानी अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो एक कार्बन है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक कार्बन है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और जितने ऑक्सीजन चाहिए वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप नोट करें यहाँ पर आपके पास कितने हाइड्रोजन थे, 3 थे। आपको यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं, 1। इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन आर लेफ्ट। तो वो 2 हाइड्रोजन जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देंगे। तो टोटल यहाँ पर 3 ऑक्सीजन आए हैं, 1 2 3 ऑक्सीजन जो हैं वो यहाँ पर यूटिलाइज हुए हैं। ठीक है, अब इसी को आप देखेंगे अगर चेन इंक्रीज हो जाती है तो फिर क्या होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास चेन इंक्रीज हो जाती है, मिथाइल की जगह इथाइल बेंजीन हो जाता है। ठीक है, और उसकी हमने ऑक्सीडेशन करनी है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसमें आपने ये चीज़ नोट करनी है, ये रूल है। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिखने हैं। ये रूल है कि जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा ना वही कन्वर्ट होगा एसिड में। ठीक है, बाकी जितने भी आगे चेन लॉन्ग चेन एग्जिस्ट अगर कर रही होगी तो उसको आपने इन द फॉर्म ऑफ कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को वाटर की फॉर्म में आपको शो करना होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर देख लें कि इसकी प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हम इसको एसिड में कन्वर्ट करें। ठीक है, यानी हमने इस कार्बन को एसिड में कन्वर्ट कर दिया है जो डायरेक्टली अटैच है, और दूसरे कार्बन को हम इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शो करेंगे। ठीक है, 1 कार्बन है तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड ही आप लगाएंगे। ठीक है, और प्लस आपके पास हाइड्रोजन्स कितने हैं टोटल, देखें 3 और 4 और 5 में से एक हाइड्रोजन यूटिलाइज हो चुका है और अब 4 हाइड्रोजन्स रह गए हैं और 4 हाइड्रोजन्स को इन द फॉर्म ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स शो किया जा सकता है। तो अब टोटल आप ऑक्सीजन देख लें कितने यूटिलाइज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल यहाँ पर 6 ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हुए हैं। अब हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि आपने ये नहीं करना कि इसकी प्रोडक्ट आप ऐसे बना रहे हों कि आप बेंजीन लिखकर और उसके साथ CH2 लिखकर और उसके जो एंड वाला है उसके साथ एसिड बना रहे हो। ऐसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को आपने एसिड में कन्वर्ट करना है और बाकी तमाम कार्बन्स को इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और जो जितने हाइड्रोजन रह गए उनको वाटर की फॉर्म में लिखना है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिटेल में देख लिया है। आप इसकी स्कीम को नोट डाउन कर लें। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करें। इनमें जस्ट 4th जो है वो रिएक्शन आपके लिए न्यू था, बाकी सब जो है वो रिपीट हो रहे थे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हम रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें। थैंक यू।